ये फर्स्ट एग्जांपल है जो हम डिस्कस करते हैं कि HTML में जब आपने कोई भी वेब पेज राइट करना है तो उसमें एक जो मेन टैग है वो HTML है। HTML का जो ओपनिंग टैग है इसमें स्लैश नहीं है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है। तो इन दोनों में ये जस्ट डिफरेंस है कि जो आपका क्लोजिंग टैग होगा उसमें स्लैश होगी। HTML का जो वेब पेज है उसके फर्दर दो सेक्शन है, एक हेड और बॉडी। हेड के अंदर इस तरह का डेटा होता है जो कि आपके वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जिस तरह टाइटल एक टैग है, जो आप टेक्स्ट टाइटल टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के अंदर लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन आपके टॉप लेफ्ट पे आपके वेब ब्राउज़र पे अपीयर होगी। तो इसको हम देखते हैं कि ये एग्जांपल हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो फाइल क्रिएट होगी उसकी एक्सटेंशन .html है। .html इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये इसकी आउटपुट नज़र आएगी, हेलो HTML वर्ड। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करें व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ पे ये हेड सेक्शन है। हेड में हमने जो टाइटल टैग दिया था माय फर्स्ट वेबसाइट, तो ये जो माय फर्स्ट वेबसाइट है ये लेफ्ट टॉप पे अपीयर होती है। और हेलो HTML वर्ड जो है ये बॉडी में या जो मेन स्क्रीन है आपके ब्राउज़र की वहाँ पे अपीयर होता है। तो इसी फाइल को अगर आप नोटपैड में ओपन करें, नोटपैड में ओपन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये ऑप्शन है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल्ड होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करें या नोटपैड को ओपन करके उसमें पाथ दे लें और वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास नोटपैड में ये जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और इसमें जो इंडेंटेशन है वो ऑलरेडी डन है। जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो मेन जो टैग है HTML है और HTML के अंदर ये हेड और बॉडी सेक्शन है। और हेड में आपने माय फर्स्ट वेबसाइट ये राइट किया है और यहाँ पे हेलो HTML वर्ड है। तो इस तरह आप कोई भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टैग्स को आप ऐड करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन इसमें सेव हो जाएगी। इसको मज़ीद फर्दर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ये टाइटल है दिस इज़ ओपनिंग टैग, और टाइटल वही सेम टाइटल अगर आप विद स्लैश लिखते हैं तो इसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। तो जो भी एक HTML एलिमेंट होगा उसके अंदर एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा, और इन दोनों टैग के दरमियान में जो कंटेंट होगा वो इन दोनों टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में। हेड सेक्शन को HTML हेडर भी कहते हैं और ये HTML बॉडी है। यहाँ पे आप ये P टैग जो है पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं।
कुछ इसके अलावा कुछ सिंपल टैग्स हैं, जिस तरह ये हाइपरलिंक टैग्स हैं, जिसमें हाइपरलिंक टैग यूज होता है कोई किसी पेज को आपने दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, या आपने अपनी ही वेबसाइट से किसी और पेज का लिंक देना है, तो वहाँ पे ये हाइपरलिंक टैग यूज होता है। हाइपरलिंक टैग में जो ए टैग है ये स्टार्टिंग टैग है इसका, और स्टार्टिंग टैग में इसके जो एट्रीब्यूट है एच रेफरेंस, HREF, इसमें आप किसी भी वेबसाइट का वेब पेज का एड्रेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल टेलरिक। तो टाइटल जब ये माउस आप इसके ऊपर लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये अपीयर होगा टेलरिक, और जो टेक्स्ट आप शो कराना चाह रहे हैं जिस पे यूज़र क्लिक करे तो इस वेबसाइट टेलरिक.com पे जाए, वो कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिंक टू टेलरिक वेबसाइट। फिर उसके बाद कुछ इमेज टैग्स हैं। इमेज टैग में जो एक एट्रीब्यूट है SRC, इसमें लोगो डॉट जिफ आप एक फाइल को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। लोगो डॉट जिफ जो है एक इमेज है, इमेज फाइल है लोगो डॉट जिफ, और उसको आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। अगर किसी वजह से ये इमेज डिस्प्ले नहीं होता तो अल्टरनेटिवली वहाँ पे ये टेक्स्ट लोगो अपीयर हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए भी कुछ टैग्स यूज़ होते हैं, जिस तरह ये टेक्स्ट जो है एम्फसाइज करने के लिए, न्यू लाइन पे टेक्स्ट को लेके जाने के लिए, और ये मज़ीद बोल्ड करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। इन्हीं टैग्स को अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, यही जो टैग्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ये यहाँ पे ए टैग एंकर टैग है, हाइपरलिंक टैग, और ये BR जो है न्यू लाइन के लिए। कहीं पे भी आप चाह रहे हैं कि ये जो इमेज जो है नेक्स्ट लाइन पे लोड हो, तो उसके बाद फर्स्ट टैग के बाद आप ये ब्रेक लाइन का टैग लगा दो। जब ये इमेज लोड होगा तो उसके बाद नई लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग दैट इज बोल्ड और एम्फसाइज दैट इज इटैलिक ये अपीयर होगा। इसकी आउटपुट हम देखते हैं। तो ये एक लिंक है, दिस इज अ लिंक। ये जो हमने यहाँ पे ये वाला जो टैग है, अब दिस इज अ लिंक, दिस इज द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, दिस इज अ लिंक। इस पे जब क्लिक होगा, दिस इज अ लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यूज़र टेलरिक.com की वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये हम रेफरेंस करने के लिए किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को या किसी इवन इंटरनल पेज को रेफरेंस करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हमने ये BR ब्रेक लाइन का टैग यूज़ किया है, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इमेज टैग की आउटपुट नज़र आएगी, जो कि ये नज़र आ गया। ये लोगो जो है ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये इस टैग की आउटपुट है। लोगो डॉट जिफ, जिफ इस फाइल का नाम है, और इसका अल्टरनेटिव अगर ये इमेज अपीयर ना होता तो इसके ऊपर जो अल्टरनेटिवली टेक्स्ट शो होता वो लोगो होता। देन वी हैव BR ब्रेक लाइन, तो उसके बाद ये बोल्ड और अटैलिक टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं, लाइक एट्रीब्यूट ऑल्ट विद वैल्यू लोगो, ये एक एट्रीब्यूट है। कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ID, स्टाइल, क्लास, टाइटल। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके HTML के अंदर, ये टैग्स हैं, उनमें ये आप ID, स्टाइल, क्लास, टाइटल के एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। इसमें जो ID है वो यूनिक होती है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, और जो टाइटल में जो होता है, द कंटेंट ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड एज हिंट, लाइक जिस तरह ये हिंट शो हो रहा है, तो इस तरह अगर आप वेब पेज के ऊपर कोई हिंट शो करना चाह रहे हैं तो टाइटल के टैग के जरिए शो करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आप टैग्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं।
HTML के अंदर जो हेडिंग्स हैं वो 6 उनके लेवल्स हैं। जैसे जैसे उसका H1 जो है वो सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज होगा इसका, फिर उसके बाद H2 स्मॉलर, फिर H3 वो उससे स्मॉलर उसका फॉन्ट साइज होगा। तो इस तरह आप डिफरेंट फॉन्ट साइज और हेडिंग्स को अपने अगर वेब पेज के अंदर लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ टैग। तो P जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो P जब भी आपने कहीं पे पैराग्राफ लिखना है तो उससे P टैग यूज करेंगे। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कोई पैराग्राफ टैग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं लिखना और ऑटोमेटिकली वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन HTML में आपको P टैग लिखना होगा हर नए पैराग्राफ के लिए। फिर उसके बाद आपके पास है सेक्शंस, डिव एंड स्पैन। तो जो डिव है ये एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स है जिसका आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। दिस इज अ डिव, लाइक ये एक टैग है। जब हम लिखेंगे तो इसकी जो आउटपुट आएगी उसमें स्काई ब्लू बैकग्राउंड में होगा और उसमें लिखा होगा दिस इज अ डिव। अब उन्हीं टैग्स को हमने यूज़ किया इस एग्जांपल में। इसकी आउटपुट भी देखते हैं कि यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, फिर उसके बाद ये माय फर्स्ट पैराग्राफ है और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, और उसके बाद ये डिव जो है टैग ये यूज़ किया गया। तो हेडिंग 1 जिस तरह मैंने बताया कि हेडिंग 1 का जो फॉन्ट साइज है वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा। और इसी तरह सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप H1, H2, H3 की तरफ जाते जाएंगे तो हेडिंग जो है उसका साइज कम होता जाएगा, उसका फॉन्ट साइज कम होता जाएगा। तो P, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब दो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस आती है वो तब आएगी जब आप फिर उससे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट P टैग है। उसके बाद ये डिव की आउटपुट है जिसमें स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर है और उसमें दिस इज अ डिव ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। मजीद HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मुस्तन सर पूछें। सर टैग यार मैं क्लास ही करना देने सर टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं? है क्या टैग्स एंड एलिमेंट्स सर। टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो HTML एलिमेंट होगा कोई भी, उसके वो उसका एक स्टार्ट टैग होगा और एंड टैग होगा, और उसका जो कंटेंट है वो उसके दरमियान में इनक्लोज्ड होगा। लाइक आपका जिस तरह टाइटल एक एलिमेंट है, तो टाइटल जो है वो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स और जो HTML में अक्सर लोग HTML टैग्स के अंदर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर टैग्स होते हैं लेकिन उसमें एलिमेंट्स नहीं होते। एलिमेंट्स जनरेट होते हैं जब उसका पार्सिंग स्टेप किया जाता है। जो ये टैग्स लिखे जाते हैं, जो भी आप टैग्स लिखे जाते हैं, जब उनकी पार्सिंग की जाती है तो फिर उससे एलिमेंट जनरेट होते हैं। तो जो HTML एलिमेंट है उसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, और अगर एलिमेंट के अंदर और कंटेंट होता है और उसका जो एंड क्लोजिंग टैग के साथ होता है, तो
उसको हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं पैराग्राफ की। तो पी जो है वो स्टार्ट होता है किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, और स्लैश पी जो है वो क्लोजिंग टैग होता है। तो अगर हम इसके दरमियान में कोई कंटेंट लिख देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, लाइक पी और स्लैश पी के दरमियान में अगर हम कुछ ये कंटेंट लिख देते हैं, रसना चार्जिंग क्यों नहीं लग रही है ऐसे? तो ओए उसको हम और आ रहा है एलिमेंट मेरा। कहें, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा? तो दो टैग्स के दरमियान में जब कोई कंटेंट होता है तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। कोई और क्वेश्चन? ओके जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।